क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ठीक हैं पर अंदर से कुछ ठीक नहीं है? आप काम पर जाते हैं, लोगों से हंसकर बातें करते हैं, घर आकर सब नॉर्मल लगता है लेकिन रात में दिल भारी हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो रियल है और जो बहुत लोगों की बस कभी कही नहीं गई। ये कहानी है क्वाइट डिसअपियर की। क्वाइट डिसअपियर क्या है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हिमानी भारद्वाज, एक साइकोलॉजिकल लर्नर एंड काउंसलर। क्वाइट डिसअपियर कोई पैनिक अटैक नहीं है, कोई ड्रामेटिक ब्रेकडाउन नहीं है। यह वो इमोशनल स्टेट है जहां इंसान जी तो रहा होता है पर महसूस नहीं कर रहा होता। एंजाइटी इसकी सबसे बड़ी पहचान है। थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, पर इतना नहीं कि कोई अलार्म बज सके। और अब समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। अनु की कहानी। अनु 29 साल की है, वर्किंग प्रोफेशनल है, रिस्पॉन्सिबल, काम एंड सॉर्टेड कही जाती है। वो कभी ओपनली कंप्लेनिंग नहीं करती। अगर आप उससे पूछे कैसी हो, वो मुस्कुराकर कहती है सब ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है। लेकिन असल में उसे सुबह उठते ही चेस्ट पे हैवीनेस लगता है। काम में मन नहीं लगता, पर वो काम करती रहती है। किसी से मिलने का मन नहीं करता, फिर भी अकेला रहना डराता है। रात को बिना वजह आंखें भर आती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं माइल्ड एंजाइटी है, लेकिन थेरेपिस्ट से जब अनु बोलना शुरू करती है तो सामने आता है बचपन से इमोशनल नीड्स को इग्नोर करना, हमेशा एडजस्ट करने वाला बनना, कभी ये ना पूछ पाना मुझे क्या चाहिए। उसकी एंजाइटी असल में उसकी अनसेट लाइफ स्टोरी है थी। अनु को एंजाइटी इसलिए होती थी क्योंकि वो बहुत समय से थकी हुई थी, पर रुकने की इजाजत कभी नहीं मिली। स्ट्रॉन्ग बने रहना उसकी आइडेंटिटी बन चुका था। एंजाइटी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। यह आपको बिजी रखती है, सोच में, प्लानिंग में, सेल्फ डाउट में, ताकि आप उस सवाल तक पहुंच ना सके, मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रही हूँ। अगर आप इसमें खुद को देख पाते हैं तो ध्यान से सुनिए। आप हंसते हैं पर अंदर कुछ नहीं हिलता। आप सबका ध्यान रखते हैं, अपना नहीं। आपका आराम करने पर गिल्ट होता है। आप कहते हैं मैं ठीक हूं, पर बॉडी डिसएग्री करती है। और ये वीकनेस नहीं, ये इमोशनल ओवरलोड है। अनु की हीलिंग मेडिकेशन से नहीं, वैलिडेशन से शुरू होती है। पहली बार किसी ने उससे कहा उसकी थकान रियल है, इसका मतलब आप कमजोर नहीं। उसने शुरू किया अपनी फीलिंग्स को नाम देना, जर्नलिंग, बाउंड्रीज बनाना और सबसे मुश्किल गिल्ट के ना कहना। धीरे धीरे एंजाइटी कम होने लगी क्योंकि अब उसे सुना जा रहा था। अगर अनु की कहानी में आप खुद को पहचान रहे हैं तो जान लीजिए आप एलोन नहीं है। क्वाइट डिसअपियर चुप है, पर इनसिग्निफिकेंट नहीं। आपका दर्द आपसे अटेंशन मांग रहा है, इग्नोरेंस नहीं। जो महसूस किया जाता है वही हील होता है।